हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है गोदान उपन्यास के कुछ महत्वपूर्ण अंशों की सप्रसंग व्याख्या। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो हमारे इस टॉपिक का पार्ट 5 है। मैं उम्मीद करती हूं आप इससे पहले के सभी पार्ट्स को देख चुके होंगे। चलिए बिना देरी किए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस उपन्यास का 36वां अंश है। अगर यह व्यवहार रिश्वत नहीं है तो रिश्वत क्या है, जरा मुझे समझा दीजिए। क्या आप समझते हैं आपको छोड़कर और सभी गधे हैं जो निस्वार्थ भाव से आपका घाटा पूरा करते हैं? निकालिए अपनी बही और बताइए अतः तक आपको मेरी रियासत से कितना मिल चुका है। मुझे विश्वास है हजारों की रकम निकलेगी। अगर आपको स्वदेशी चिल्लाकर विदेशी दवाओं और वस्तुओं का विज्ञापन छापने में शर्म नहीं आती तो मैं अपने आसामियों तावान और जुर्माना लेते शर्माऊं। यह ना समझिए कि आप ही किसानों के हित का बीड़ा उठाए हुए हैं। मुझे किसानों के साथ जलना मरना है। मुझसे बढ़कर दूसरा उनका हितैषी नहीं हो सकता। लेकिन मेरी गुजर कैसे हो? अफसरों को दावतें कहाँ से दूं? सरकारी चंदे कहाँ से दूं? खानदान के सैकड़ों आदमियों की ज़रूरतें कैसी पूरी करूं? मेरा घर का क्या खर्च है यह शायद आप जानते हैं। तो क्या मेरे घर में रुपए फलते हैं? आएगा तो आसामियों ही के घर से। यदि बात की जाए इस अंश के प्रसंग की तो प्रस्तुत पंक्तियां गोदान उपन्यास से ली गई है, जो प्रेमचंद द्वारा रचित है। गोबर भोला अहीर की बाल विधवा बेटी जुनिया को अपने घर छोड़कर शहर भाग जाता है। नोखेराम, पटेश्वरी, झिंगुर सिंह, दातादीन आदि होरी पर 100 रुपये नगद और 30 मन अनाज दान लगाते हैं और सारी रकम यूं ही हजम कर जाते हैं। राय साहब अमरपाल सिंह को जब इस बात का पता लगता है तो वह नोखराम को बुलाकर जवाब तलब करते हैं और राय साहब इस जुर्माने को पंचों से स्वयं हड़प लेने की कोशिश में हैं। झिंगुरी सिंह और नोखेराम दोनों राय साहब की इस करतूत को संपादक ओंकार नाथ को इस आशय से भिजवाते हैं कि यदि संपादक ओंकार नाथ अपने पत्र में राय साहब के कारनामों को छपवा दे तो उनकी असलियत जनता के सामने आ जाएगी। संपादक ओंकार नाथ इस पत्र को छपवाने से पहले राय साहब को बताना चाहता है। राय साहब नहीं चाहते कि यह खबर छपे और संपादक ओंकार नाथ कहता है कि मेरा यह कर्तव्य है कि मैं इस खबर को बिजली पत्र में प्रकाशित करूं। इस पर राय साहब ओमकार को फटकारते हुए कहते हैं। अब हम इसमें व्याख्या देखेंगे। मैंने तुम्हारे पत्र को चलाने के लिए क्या नहीं किया? तुम्हारे पत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए मैं तुम्हें 5 गुना चंदा देता हूँ।
वह इसलिए कि तुम्हारा पत्र मेरा गुलाम बना रहे। वह इसलिए देता हूँ कि आपका मुंह बंद रहे। इसके साथ साथ हर तिमाही पर जब जब तुम घाटे की अपील निकालते हो तब मैं कुछ ना कुछ मदद अवश्य करता हूँ। दिवाली, दशहरे और होली पर आपके यहाँ बेना भेजता हूँ। साल में 25 बार आपकी दावत करता हूँ। यह आपके लिए दी जाने वाली रिश्वत नहीं तो क्या है? अगर आप यह कहते हैं कि मैं कर्तव्य के नाम पर उस अखबार को समाचार पत्र में छपवाने के लिए बाध्य हूँ, तो कर्तव्य और रिश्वत दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। क्या आप जो मुझसे लेते हैं वह रिश्वत नहीं है? वह कहते हैं कि अगर यह व्यवहार रिश्वत नहीं है तो रिश्वत क्या है? जरा मुझे समझाइए तो। क्या आप यह जानते हैं कि जो व्यक्ति आपके पत्र के घाटे को पूरा करने के लिए आपकी मदद करते हैं उनमें सबसे ऊपर मेरा नाम है। आप अपनी बही निकाल कर देखें कि मेरी ओर से आपको हजारों की रकम मिल चुकी है। राय साहब आगे ओमकारनाथ से कहते हैं कि आप नारे तो लगाते हैं स्वदेशी के, आया सिद्धांत और आदर्श की बात करके स्वदेशी वस्तुओं को उपयोग में लाने के लिए लेख लिखते हैं और साथ ही दूसरी ओर अपने अखबार में विदेशी वस्तुओं और दवाओं का विज्ञापन छापते हैं। क्या ऐसा करते हुए आपको शर्म नहीं आती? क्या आपकी करनी और कथनी में अंतर नहीं है? यदि आप ऐसा करके भी सिद्धांतवादी बनते हैं तो फिर मैं अपने आसामियों से डांड, तावन और जुर्माना लेते हुए क्यों शर्माऊं? आप ये ना समझिए कि किसानों के बारे में अपने अखबार में 2-4 लेख लिखकर आप उनसे बड़े हितैषी हो जाएंगे। मैं जमींदार हूँ और जमींदार उनके सबसे बड़े हितैषी हैं। जमींदार होने के नाते मुझे अपने किसानों के साथ जलना और मरना है। मुझसे बढ़कर किसानों का दूसरा हितैषी और कोई नहीं हो सकता। लेकिन मेरी गुजर कैसे हो? यदि मैं ऐसा नहीं करूं तो अफसरों को दावत कहाँ से दूं? सरकारी चंदे कहाँ से लाऊं? मेरे खानदान में सैकड़ों आदमी हैं, उनकी ज़रूरतें कैसी पूरी करूं? रियायत के संचालन के लिए मेरे घर का खर्च क्या है शायद आप जानते हैं। तो क्या मेरे घर में रुपए फलते हैं? ये सब रुपए आएंगे तो आसामियों के ही घर। यदि बात की जाए इसकी विशेषताओं की तो पहला तत्कालीन समाज की व्यवस्था की ओर संकेत किया गया है जिसमें किसानों का शोषण किया जाता था। दूसरा, राय साहब अमरपाल सिंह की शोषक वृत्ति का परिचय यहाँ मिलता है। तीसरा, अखबारों के संपादकों की पोल खोली गई है। इसका 37वां अंश है। आपके पास जमीन नहीं, जायदाद नहीं, मर्यादा का ढमेला नहीं, आप निर्भीक हो सकते हैं, लेकिन आप भी दुम दबाए बैठे रहते हैं। आपको कुछ खबर है अदालतों में कितनी रिश्वतें चल रही हैं, कितने गरीबों का खून हो रहा है, कितनी देवियां भ्रष्ट हो रही हैं। हे बबूता लिखने का सामग्री मैं देता हूँ प्रमाण सहित। यदि बात की जाए इस अंश के प्रसंग की तो इसमें बताया गया है कि बिजली के पत्र के संपादक ओमकारनाथ तथा राय साहब अमरपाल सिंह ने बेलारी गांव के पंचों द्वारा प्राप्त होरी से दंड को हड़प लिया है।
इसे वह पत्र में प्रकाशित करना चाहते हैं। राय साहब ओमकार से कह रहे हैं कि अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं, जिसमें राय साहब ओमकार से कहते हैं कि आपके पास जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है, और जैसे हम जमींदारों को मर्यादा का पालन के लिए परंपराओं का निर्वाह करना पड़ता है, वह झमेला भी नहीं है। जिस आदमी के पास कुछ नहीं हो वह सिद्धांतवादी हो सकता है, क्योंकि फक्कड़ आदमी के पास खाने के लिए कुछ है ही नहीं। अतः आपका निर्भीक होना कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आप निडर हो, कोई बात कहते हैं, तो आपसे नाराज होकर कोई छीन क्या लेगा। फक्कड़ आदमी का कोई क्या बिगाड़ सकता है। आपका सिद्धांतवादी होना कोई महत्व नहीं रखता, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि आप बातें तो करते हैं सिद्धांतवादी होने की, अपने अखबार में सच्चाइयों के प्रकट करने की, लेकिन वास्तविकता यह है कि आप निर्भीक हैं। सच्ची बातों को आप जानते हुए भी नहीं लिखते और दुम दबाए बैठे रहते हैं। उदाहरण के लिए आपको इस बात का पता है कि न्यायालयों में कितनी रिश्वत चल रही है, कितने गरीबों का खून हो रहा है, कितनी देवियों के साथ बलात्कार हो रहा है, कितनी ही लड़कियों का अपहरण कर बेच दिया जाता है। ये बातें जानते हुए भी आप अपने अखबार में इस बुराई के खिलाफ लिखते नहीं हैं। आप में हिम्मत है लिखने की। इन सब के खिलाफ जो बातें मैंने आपको बताई है, मैं आपको प्रमाण सहित सामग्री देता हूँ। क्या आप लिखेंगे? यदि वास्तव में अपने आप को सिद्धांतवादी, कर्तव्यपरायण पत्रकार मानते हैं और सच्चाई को उजागर करना चाहते हैं, तो फिर आप इन सब बातों को जिन्हें आप जानते हैं उनके खिलाफ लिखते क्यों नहीं? और यदि आप यह कहते हैं कि इन सब बुराइयों के संबंध में आपके पास कोई प्रमाण नहीं है, तो प्रमाण सहित सामग्री मैं तुम्हें देता हूँ। हिम्मत है आप में लिखने की। आप लिख नहीं पाएंगे क्योंकि आपके सिद्धांत खोखले हैं। आप मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हैं, इसलिए ऐसी बातें कह रहे हैं। यदि बात की जाए इसकी विशेषताओं की, तो पहला, तत्कालीन समाज की यथार्थ स्थिति का वर्णन है। दूसरा, संपादकों की करनी और कथनी के अंतर की ओर संकेत किया गया है। तीसरा, वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। इसका 38वां अंश है। मैं प्रकृति का पुजारी हूँ और मनुष्य को उसके प्राकृतिक रूप में देखना चाहता हूँ, जो प्रसन्न होकर हंसता है, दुखी होकर रोता है और क्रोध में आकर मार डालता है, जो दुख और सुख दोनों का दमन करते हैं, जो रोने को कमजोरी और हंसने को हल्कापन समझते हैं। इनमें मेरा कोई मेल नहीं। जीवन मेरे लिए आनंदमय क्रीड़ा है, सरल, स्वच्छंद, जहाँ कुत्सा, ईर्ष्या और जलन के लिए कोई स्थान नहीं। मैं भूत की चिंता नहीं करता, भविष्य की परवाह नहीं करता। मेरे लिए वर्तमान ही सब कुछ है। भविष्य की चिंता हमें कायर बना देती है। भूत का भार हमारी कमर तोड़ देता है। हम में जीवन की शक्ति इतनी कम है कि भूत और भविष्य में फैला देने से वह और क्षीण हो जाती है। हम व्यर्थ का भार अपने ऊपर लादकर रूढ़ियों और सामर्थ्य ही नहीं,
रहा, जो शक्ति, जो स्फूर्ति, जो मानव धर्म को पूरा करने में लगनी चाहिए, सहयोग में, भाईचारे में, वह पुरानी अदालतों, बदला लेने और बाप दादों का ऋण चुकाने की भेंट हो जाती है। और जो यह ईश्वर और मोक्ष का चक्कर है, इस पर तो मुझे हंसी आती है। वह मोक्ष और उपासना अहंकार की पराकाष्ठा है, जो हमारी मानवता को नष्ट किए डालती है। जहाँ जीवन है, क्रीड़ा है, चहक है, प्रेम है, वहीं ईश्वर है और मुस्कुराहट ना आए, आंखों में आंसू ना आए। मैं कहता हूँ, अगर तुम हंस नहीं सकते तो रो नहीं सकते, तो तुम मनुष्य नहीं हो, पत्थर हो। वह ज्ञान जो मानवता को पीस डाले, ज्ञान नहीं है, कोल्हू है। यदि बात की जाए इस अंश के प्रसंग की, तो इसमें गोविंदी मेहता को बातों बातों में बताती है कि ग्रह कले और उनकी मानसिक अशांति का प्रमुख कारण मालती है। मालती के प्रति आकर्षण के कारण ही खन्ना गोविंदी की निरंतर उपेक्षा करते हैं। गोविंदी इसलिए मेहता से अनुरोध नहीं करती कि किसी प्रकार वह मालती से उसका पीछा छुड़ा दे। वह दुख प्रकट करते हुए कहती है कि अनायास ही उसने उनके ऊपर यह भारी बोझ डाल दिया है। यह सुनते ही मेहता अपनी सात्विकता व्यक्त करते हुए जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण की व्याख्या करते हैं। अब हम इस प्रसंग की व्याख्या को देखते हैं। मैं प्रकृति का उसके नैसर्गिक रूप में देखने और अनुभव करने में विश्वास करता हूँ। इस अर्थ में आप मुझे प्रकृति का पुजारी कह सकती है। मैं देखना चाहता हूँ, जैसा वास्तव में वह मनुष्य का वास्तविक रूप यही है कि प्रसन्नता के क्षणों में वह जी खोलकर हंसता है, और जब किसी घटना से उसका हृदय दुखी होता है तो वह फूट फूट कर रोता है। साथ ही जब उसे क्रोध आता है तो घनीभूत आदेश के कारण वह हत्या करने में भी नहीं हिचकिचाता। जीवन का यही नैसर्गिक रूप है। जो व्यक्ति दुख में रोते नहीं और सुख में दिल खोलकर हंस नहीं सकते, उनका यह दमन कार्य तिथ्या है। जो व्यक्ति रोने की दुर्बलता और हंसने की सतदीपन समझते हैं, उनके साथ मेरा निर्वाह नहीं हो सकता, क्योंकि यह सब कार्य अप्राकृतिक है। मेरे लिए हंसने खेलने का नाम ही जीवन है, जो अत्यंत सरल हो और जिसमें प्रसन्नता स्वच्छंद रूप से प्रवाहित होती रहे। ऐसे सरल और नैसर्गिक जीवन में अशुभ विचार, घृणित भावनाएं, ईर्ष्या व जलन की भावनाएं उभर ही नहीं सकती। मैं वर्तमान को ही सब कुछ समझता हूँ। जो बीत चुका उसके बारे में सोचना क्या, और जो आने वाला कल है उसकी चिंता कैसी। मैं जानता हूँ कि भविष्य सदैव अनिश्चित होता है, इसलिए उसके बारे में सोचना और चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि चिंता ही मनुष्य को कायर बनाती है। और जो बीत गया, उस भूतकाल की चिंताओं का भार हमें संघर्षों से विचलित कर देता है, निराश बना देता है, और इस प्रकार हमारी प्रेरणाओं की ओर हमें उत्साह की कमर ही तोड़ देता है। इसलिए मनुष्य को केवल वर्तमान पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। उसके जीवन की शक्ति इतनी कम है कि यदि उसको भूतकाल से लेकर
भविष्य काल तक फैला दिया जाए तो वह और भी अधिक क्षीण हो जाएगी। वर्तमान में भूतकाल की रूढ़ियों और अंधविश्वासों के जाल में उलझने से मनुष्य की शक्ति क्षीण हो जाती है और वह निरुत्साह हो जाता है। मनुष्य की जो शक्ति मानव धर्म की उन्नति, पारस्परिक सहयोग, भाईचारा आदि के विकास में लगनी चाहिए, वह बाप दादाओं के ऋण चुकाने और पुरानी शत्रुता का प्रतिकार करने में क्षय हो जाती है। ईश्वर और मोक्ष के संबंध में अपने विचार प्रकट करते हुए मेहता कहते हैं कि हमारे समाज योग्य है। हमारी उपासना और मोक्ष में आज अहंकार की पराकाष्ठा हो गई है और इसके कारण मानवता समाप्त होती चली जा रही है। वास्तव में जीवन के निर्वाह सच्चा प्रेम, उदार चेतना और प्रसन्नता ही प्रकारांत ईश्वर है। जीवन को सुखमय बनाना ही ईश्वर की सच्ची उपासना है। ज्ञानी निग्रह और कठोर बने रहने की बात कहता है, किंतु मेरी दृष्टि में मनुष्य का हंसना और रोना एक प्राकृतिक क्रिया है। यह ऐसा स्वाभाविक गुण है जिसे उसके जीवन से अलग नहीं किया जा सकता। जो प्रसन्नता के क्षणों में हंस नहीं सकता, वह मनुष्य ना होकर एक पत्थर है। ऐसा स्वाभाविक गुण है जिसे उसके जीवन से अलग नहीं किया जा सकता। ऐसा ज्ञान जो मनुष्य का ही दमन करे, वह ज्ञान ना होकर एक ऐसा कलह है जो मनुष्य को पीस डालना चाहता है। यदि बात की जाए इसकी विशेषताओं की, तो पहला है, मेहता ने अंधविश्वासों, रूढ़ियों और परंपराओं का विरोध करते हुए ईश्वर, मोक्ष, ज्ञान और मानव जीवन की उपयोगितावादी दृष्टिकोण से बड़ा सटीक और यथार्थ व्याख्या यहाँ पर की है। दूसरा, भाषा सरल एवं प्रभावमयी है। इसका 39वां अंश है। उस घर की आपने सृष्टि की है, उसके प्राणियों की सृष्टि की है और प्राण जैसे देह का संचालन करता है। प्राण निकल जाए तो देह की क्या गति होगी। मातृत्व महान गौरव का पद है देवी जी, और गौरव के पद में कहाँ अपमान और धिक्कार और तिरस्कार नहीं मिला। माता का काम जीवन दान देना है। जिसके हाथों में इतनी अतुल शक्ति है, उसे इसकी क्या परवाह कि कौन उससे रूठता है और कौन गिरता है। प्राण के बिना जैसे देह नहीं रह सकता, उसी प्रकार प्राण का भी देह ही सबसे उपयुक्त स्थान है। यदि बात की जाए इसके प्रसंग की, तो प्रस्तुत पंक्तियां मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास गोदान से ली गई है। इसमें बताया गया है कि पति से तिरस्कृत होकर गोविंदी घर छोड़ने का निश्चय करके ही चिड़ियाघर के मैदान में बैठकर भविष्य की चिंता कर रही है। डॉक्टर मेहता उसे संतावना देने लगते हैं। जब उन्होंने गोविंदी से घर चलने को कहा, आपके बिना यह घर सूना हो जाएगा। नारी के मातृत्व और त्याग के विषय में वह उसे समझाते हैं। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। मेहता का कहना है कि आप अपने घर को कदापि नहीं त्याग सकती, क्योंकि आपको हाथों ही उसकी सृष्टि हुई है। आपके आने के पश्चात ही उसका निर्माण हुआ है। इतना ही नहीं,
वहाँ के प्राणियों की सृष्टि भी आपके ही द्वारा हुई है। वहाँ का एक एक प्राणी आपका ही अंश है। जिस प्रकार सारे शरीर की क्रियाएं प्राणों द्वारा संचालित होती है और अगर वही प्राण निकल जाए तो शरीर निर्जीव हो जाएगा, इसी प्रकार आपके ग्रह त्याग करने से वह घर भी प्राणहीन हो जाएगा। मेहता पुनः कहते हैं कि संसार में सर्वाधिक गौरवमय और महान पद मातृत्व है, जिसे सामने सब सम्मानित पद फीके पड़ जाते हैं। प्रत्येक गौरव पद व मान पाने के लिए पहले अपमान, धिक्कार और तिरस्कार सहना पड़ता है। ऊंचा पद पाने के लिए कठिनाइयां तो सहनी ही पड़ती है। फिर माँ का कार्य तो प्राणियों में, अपनी सृष्टि में प्राण फूंकना है, उन्हें जीवन प्रदान करना है। जो इतनी अपरिमित और अतुल शक्ति तथा संपत्ति की स्वामिनी है, उसे इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए कि कौन उससे रुष्ट रहता है और कौन उसकी प्रशंसा करता है। जिस प्रकार प्राणों के अभाव में शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार प्राणों का भी शरीर ही उपयुक्त स्थान है, क्योंकि उसका महत्व उसी में है। इसी प्रकार आपके लिए भी घर ही सबसे उपयुक्त स्थान है। आपके बिना वह घर निर्जीव शरीर की भांति है। यदि बात की जाए इसकी विशेषताओं की, तो पहला है, मेहता यहाँ पर एक आदर्श नारी के कर्तव्य का तर्क संगत महत्व प्रतिपादित कर रहे हैं। स्वयं प्रेमचंद जी भी नारी का सर्वाधिक उचित स्थान घर को ही मानते हैं। दूसरा, भाषा सरल एवं प्रभावमयी है। इसका 40वां अंश है। उन्होंने संसार को बाहर से देखा था और उसे मक्करी और फरेब से ही भरा समझते थे। जिधर देखते थे उधर ही बुराइयां नजर आती थी, मगर समाज में जब गहराई में जाकर देखा तो उन्हें मालूम हुआ कि इन बुराइयों के नीचे त्याग भी है, प्रेम भी है, साहस भी है और धैर्य भी है। मगर यह भी देखा कि वह विभूतियां हैं जरूर, पर दुर्लभ है। और इस शंका और स्नेह में जब मालती का अंधकार से निकला हुआ देवी रूप उन्हें नजर आया, तब वह उसकी ओर उतावलेपन के साथ सारा धैर्य खोकर टूटे और चाहा कि उसे ऐसे जतन से छिपाकर रखे कि किसी दूसरे की आंख भी उस पर ना पड़े। यह ध्यान ना रहा कि यह मोह ही विनाश की जड़ है। यदि बात की जाए इस अंश के प्रसंग की, तो प्रस्तुत पंक्तियां प्रेमचंद द्वारा रचित गोदान उपन्यास से ली गई है। प्रोफेसर मेहता को मालती अपने यहाँ ले गई है और उनकी सारी व्यवस्था मालती ही देखती है। मेहता मालती के घर जाकर कैसा अनुभव करते हैं, इस संबंध में उपन्यासकार लिखते हैं कि अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। मेहता ने अब तक संसार को बाहर से देखा था। वह दार्शनिक थे और अविवाहित थे। संसार के यथार्थ तथा धोखेबाजियों से भरा हुआ समझते थे। उन्होंने अब तक शोषक देखे थे। मेहता को बुराइयां ही बुराइयां नजर आती थी, किंतु अब वह मालती के घर में रहकर गहराई में जाकर महसूस करने लगे कि उन बुराइयों के नीचे त्याग भी है, प्रेम भी है, साहस भी है और धैर्य भी है। उन्हें पता लगता है कि त्याग और प्रेम
साहस, सहनशीलता संसार की इन बुराइयों के नीचे छिपे हैं, पर यह गुण कुछ एक व्यक्तियों में ही मिलते हैं। उन्हें वही मालती जो कभी तितली नजर आती थी, वह अब मधुमक्खी प्रतीक होने लगी। जिस मालती को वह अपनी जीवन संगिनी बनाने के अनुरूप नहीं समझते थे, उसी मालती के अंदर से उन्हें मालती का देवी रूप नजर आया। मेहता अब चाहने लगे थे कि मालती केवल उनकी हो। वह उसे ऐसे जतन से छिपाकर रख ले कि किसी दूसरे की नज़र मालती पर ना पड़े। प्रेमचंद कहते हैं कि मेहता को यह भी ध्यान नहीं रहा कि व्यक्ति के अंदर मोह की भावना ही समस्त दुखों का जड़ है। अब मेहता को मालती के प्रति मोह हो गया है। यदि बात करें इस अंश की विशेषताओं की, तो पहला, प्रेमचंद का संसार के प्रति दृष्टिकोण का पता चलता है। दूसरा, मेहता का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है। तीसरा, मालती के तितली रूप की अपेक्षा मधुमक्खी रूप की प्रशंसा करते हुए उसके इसी रूप की यहाँ चर्चा की गई है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है, जिसमें हमने जाना गोदान उपन्यास के कुछ महत्वपूर्ण अंशों की सप्रसंग व्याख्या के बारे में। इससे आने वाले अंशों की व्याख्या को हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।